मुसलमानों, मैं अब आपसे कहता हूं, इस तारीख को मेरे 3 ही ऐलान होंगे, मुझे पहुंचने दिया जाए, मुझे पहुंचने दिया जाए। उससे पहले अगर गवर्नमेंट या इनके कोई भी दबाव में आकर के अरेस्ट करते हैं, उसी दिन समझ जाना है मुसलमानों, इस्लाम की फतह हो चुकी है। समझ जाना, मैं अगर अंदर होता हूं तो लाखों मुसलमानों के अंदर का ईमान बाहर आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये एक बात याद रख लेना। दूसरी बात, अगर इस तारीख से पहले हुकूमत इसे अरेस्ट नहीं करती, जो रोजाना आज तक खुलेआम इस तरह की गुस्ताखियां कर रहा है, हद हो गई, हद हो गई। यहां पर होम मिनिस्टर पर कोई टिप्पणी करे तो जेल में चला जाए, और ये मुसलसल 1.5 महीने से मुगल्लजात बक रहा है, पखाना उगल रहा है, और कोई कुछ नहीं करता, इसको पूछता तक नहीं इसको। और अगर इस तारीख तक या तो उसे अरेस्ट करे, या तो फिर इस तारीख को पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हैं आप सुन लें, इसलिए कि अब यहां पर हमारी जमीन जायदाद का मसला नहीं है। ये मत समझ लेना या जमीन मांगने के लिए आ रहे हैं, हुकूक मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे मियां, अब तो हमारे जड़ की बात आ गई है। और मुसलमानों याद रख लो, अगर तुम्हारा यहां पर रसूल पाक की इज्जत सलामत नहीं है तो फिर तुम्हारा जीना भी किसी काम का नहीं है। अब ये चाहते हैं ना हम बाहर निकलेंगे तो वायलेंस हो जाएगा, फला हो जाएगा, हम ये नहीं चाहते फसाद हो जाए, इसीलिए तो बार बार गुहार लगा रहे हैं हुकूमत को, बार बार कह रहे हैं फसाद की जड़ को अंदर करो, उसे भोंकने से रोको, नहीं सुन रही है। और इससे भी आप समझ जाना है मुसलमानों, हुकूमत की मंशा यही है कि आप ये पूरे हिंदुस्तान में फसाद कराना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, वरना ऐसे पाखंडियों को खुलेआम नहीं छोड़ते। ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। आज अगर तुम अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठे रहे, याद रख लेना बाद में आने वाली नस्लें तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी, तुम्हारे कब्रों पर ईंट पत्थर मारेंगी, इसलिए कि ये नबी का गद्दार है। रसूल पाक पर भोंकने वाले को भी ये पूछ नहीं सका। तुम्हारी नस्लें बाद में तुम्हें याद करेंगी इस तरह से। याद रख लेना, ये तारीख यौम बद्र की जो आएगी, यौमुल फुरकान 17 रमजान की, उस दिन हर मुसलमान का कलेजा दहल जाना चाहिए। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, हिंदुस्तान भर के हर इलाके के। और इस पाखंडी से फिर मैं कहता हूं, तुझे जहां की परमिशन मिले, मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे, मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे कि ये मुफ्ती सलमान अजहरी आ सकता है मेरे साथ, मुबाहला बहुत दूर की बात, डिबेट कर सकता है, इतना तो ऐलान करके दे दे, फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तेरा पाखंड क्या है। मेरे अजीजों, मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए निकला हुआ है, ये माल का पुजारी है, राजनीति खेलने के लिए ये मेरे नबी को इस्तेमाल कर रहा है, राजनीति के लिए इस्लाम को इस्तेमाल कर रहा है। हद हो गई मेरे अजीजों। मैं हुकूमत से कहता हूं, अगर तुम्हें दुश्मनी है ना मुसलमानों से, लो हम सब की जाने और मार डालो, हमारे नबी पर ना भोंको, इस्लाम के खिलाफ आवाज ना उठाओ। इतनी गलीज बातें वो बक गया। मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी हिंदुओं के देवी देवताओं को छेड़ा आज तक? मुझसे सुना आपने कि हम गालियां दे रहे हैं उनके देवी देवताओं को? यह हमारी तहजीब है जो हमें इस्लाम सिखाता है, यह हमारे अखलाक है जो हमें इस्लाम सिखाता है। इसका जहर देख करके पता चलता है कि इसका कोई दीन और धर्म नहीं है, धर्म में रहने वाला ऐसी जहर नहीं उगलता। बहरहाल ये मेरी गुजारिश है मुसलमानों से, या तो फिर ये मुबाहले के लिए तैयार हो जाए, जो इसके लिए जहां जगह हो मेरे नाम से लेटर इशू करे, और हुकूमत, प्रशासन, मीडिया इसको हल्के में ना ले, इसको इजाजत दे दे। ये दिखाना चाहता है, ये साबित करना चाहता है इस्लाम को झूठा, कुरान को झूठा साबित करना, उसको साबित करने दे दिया जाए। अगर वो साबित किया, और अगर नहीं साबित कर सका, तो फिर याद रख लेना, सुबह क़यामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा, सुबह क़यामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मुबाहले की बात चलती रहेगी और मेरी ये चुनौती बरकरार रहेगी। वो कहता है मैदान छोड़ करके भाग रहा है, तू क्या समझता है कि तेरे जैसे पाखंडी हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, अगरचे आल में ना हो,
لیکن حسینی کردار ہم نے بچپن سے سنا ہے. ارے ہماری ماں نے ہمیں گود میں حسین اعظم کے کربلا کی داستانیں سنائی. ہم مات نہیں کھا سکتے, سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے انشاءاللہ العزیز. اے مسلمانوں, اپنے جذبوں کو بیدار رکھو. کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ یہ جذبات کو بھڑکا رہے ہیں, اس سے صرف یہ کہہ دینا جذبات کا نام ہی زندگی ہے. اب اگر نبی کے نام پر جذبات نہیں بیدار ہوئے تو اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ, سو جاؤ. آپ یاد رکھ لینا, یہ حکومت سے بھی میری گزارش ہے, اپیل ہے, تم ویسے بھی مارنا چاہتے ہو نا, ہم آ جاتے ہیں. باہر گھٹ گھٹ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم نام مصطفیٰ پر نکل کر کے موت کو قبول کرنے کو ہم تیار ہیں. یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم بلند کر کے جائیں گے انشاءاللہ. ساری خانقاہیں, سارے علماء, سارے مداری, ساری تحریکیں, ساری تنظیمیں, سب سے میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں, اب وقت کسی کے گھر کا نہیں, کسی کی سجادگی کا نہیں, کسی کی پراپرٹی کا نہیں, بلکہ تمہارے جان ایمان کا سوال آ چکا ہے. تمہارے ایمان کی جان رسول اللہ کا سوال ہے. لہذا آپ سب ایک ساتھ مل کر کے آواز اٹھائیں گے, یا تو پھر اس پاکھنڈ کو روکیں گے یا تو پھر ہم اس زمین پر باقی نہیں رہیں گے.